आपका ड्रीम ध्वस्त हो गया। ऑल स्टूडेंट की जॉब छीन ली गई। राजस्थान के इतिहास का ये शायद सबसे बड़ा घोटाला है। मेरी बात सुनकर आपको हैरानी होगी कि मैं इसे बढ़ावा देने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बात यह है कि यह एसआई पेपर लीक घोटाला कोई एक घोटाला नहीं है, बल्कि स्कैमों की एक इतनी लंबी लिस्ट है कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। आइए समझते हैं इस घोटाले की पूरी सच्चाई आज की इस वीडियो में। आखिर तक बने रहिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक भर्ती घोटाले की नहीं, बल्कि लाखों युवाओं के भविष्य की। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 की 857 पदों की घोषणा की थी। यह परीक्षा 13 से 15 सितंबर 2021 को हुई थी, जिसमें लाखों युवाओं ने हिस्सा लिया था। लेकिन जैसे ही परीक्षा खत्म हुई, सोशल मीडिया पर खबरें आने लगी कि पेपर लीक हुआ है। इसे अब तक का सबसे बड़ा पेपर लीक स्कैंडल माना जा रहा है। छात्र प्रोटेस्ट के दबाव में आकर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी ने जब इसकी जांच शुरू की, एसओजी की रिपोर्ट में जो खुलासे हुए वो चौंकाने वाले थे। एसओजी ने पुष्टि की कि 6 पारियों का पेपर लीक हुआ था। पेपर व्हाट्सएप के जरिए बेचे गए और होटल के कमरों में अभ्यर्थियों को पेपर पढ़ाए गए। इस घोटाले में 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए। इसमें 51 ट्रेनी एसआई सहित आरपीएससी के 2 पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा और रामू राम और पेपर लीक माफिया शामिल थे। टॉपर नरेश खिलेरी जैसे लोग भी जांच के दायरे में आए। एसओजी ने पाया कि कुछ अभ्यर्थियों ने 20 से 22 लाख रुपए में पेपर खरीदे, कुछ ने तो डम्बी कैंडिडेट्स को बिठाकर चयन हासिल किया। लेकिन सवाल ये, इतने बड़े स्तर पर धांधली कैसे हो गई? क्या आरपीएससी जैसी संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं थी? चलिए अब इस घोटाले के एक और पहलू पर नजर डालते हैं, सियासी और सामाजिक दबाव। इस घोटाले के खिलाफ नागौर से सांसद और आरएलपी की सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने इस मुद्दे को न सिर्फ सड़क पर उठाया, बल्कि संसद और सोशल मीडिया पर भी खूब गुंजाया। रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, एसआई भर्ती रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। बदलना सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बदलना सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। रीट की सीबीआई जांच करो, जांच करो। 2024 में बेनीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर भर्ती रद्द करने की मांग की थी। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भी कई बार पत्र लिखे, जिसमें उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। बेनीवाल ने कहा कि इस घोटाले में 2 मंत्रियों और एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी की मदद से 2 महिला मित्रों का फर्जी चयन हुआ। 27 दिसंबर 2024 को बेनीवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि आरपीएससी की सांख बटाधार हो चुकी है, 2 सदस्य जेल में है, इन भर्ती रद्द क्यों नहीं हो रही? उनका कहना था कुछ प्रभावशाली लोग इसे रोक रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा, भाजपा सरकार जो विपक्ष में रहते हुए सीबीआई जांच की मांग करती थी, अब चुप क्यों है? ये घोटाला सिर्फ भर्ती 2021 तक सीमित नहीं है। राजस्थान में 2018 से 2023 तक कई भर्तियों के पेपर लीक हुए, जिसमें रीट 2021, आरएएस 2021 और ग्रेड टीचर भर्तियों में भी धांधली हुई है। इस घोटाले का सबसे बड़ा शिकार बने हैं राजस्थान के युवा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये, भर्ती रद्द क्यों नहीं हो रही? हनुमान बेनीवाल का आरोप है 2 मंत्रियों और एक आईएएस अधिकारी इस भर्ती को रद्द करने से बचा रहे हैं, क्योंकि उनके करीबी लोग इसमें शामिल है। लेकिन गवर्नमेंट का कहना है वह जांच पूरी होने तक का इंतजार कर रही है। लेकिन अगर जांच इतनी साफ है तो फिर देरी क्यों? क्या ये सियासी दबाव का नतीजा है या फिर कुछ और? दोस्तों, आपसे मेरा एक सवाल है, क्या राजस्थान की भर्ती प्रणाली को कभी सुधारा जा सकेगा या घोटाले यूं ही चलते रहेंगे? ऐसा ही भर्ती 2021 का घोटाला सिर्फ एक परीक्षा की कहानी नहीं है, यह उस सिस्टम की कहानी है जो बार बार युवाओं के साथ धोखा कर रहा है। इस कहानी का अंत अभी बाकी है। क्या भर्ती रद्द होगी? क्या दोषियों को सजा मिलेगी? क्या राजस्थान के युवाओं का हक उन्हें मिलेगा? सवालों के जवाब जानने के लिए हम आपके लिए अगला वीडियो लेकर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में हमें बताएं आप इस घोटाले के बारे में क्या सोचते हैं। क्या ये सिर्फ सियासत है या फिर युवाओं के लिए असली लड़ाई? आखिर तक बने रहने के लिए शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।